सभी स्टूडेंट्स का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे बाल विकास, बहुत ही सुंदर आपका सब्जेक्ट है, जिसमें आपका टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। क्या? मैकडूगल का सिद्धांत। मैकडूगल का सिद्धांत आप लोगों को ज्ञात हो कि सब्जेक्ट का 30% का रोल है आपके पेपर में। 150 में 30 आपका मार्क्स का रोल है। किसका? साइको का है, या बाल मनोविज्ञान कह सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट कह सकते हैं। और ये 30 में 30 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। 30 में 30 अंक आप जो है कड़ी मेहनत से, आसानी से तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कड़ी मेहनत से आप प्राप्त कर सकते हैं। 30 में 30 आप मार्क्स। तो आइए देखते हैं, और बहुत ही सुंदर टॉपिक है आपका। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछले अंकों में देखा, पिछले वीडियो में देखा। आप लोगों ने ना देखा हो तो उन वीडियो को आप लोग अवश्य देख लें। उन वीडियो को आप लोग अवश्य देख लें। कई वीडियो आपकी जो है पढ़ चुकी हैं। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपकी कई वीडियो आपके पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा उसमें थर्ड लाइन का प्रयोग भी शामिल है, उसमें देखिए पालों का प्रयोग भी आपका शामिल है। कई आपकी वीडियो उसमें पढ़ चुके हैं। तो आइए इस अंक में बहुत ही सुंदर टॉपिक हम लेके आए हैं। बहुत ही सुंदर टॉपिक क्या है? मैकडूगल का सिद्धांत। तो आइए देखिए, मैकडूगल ने किसने सिद्धांत दिया था? देखिए, संवेगों के सिद्धांत दिया था। किस पे दिया था? संवेगों के सिद्धांत के जनक के कौन कहे जाते हैं? मैकडूगल कहे जाते हैं। इन्होंने कितने सिद्धांतों की व्याख्या किया? देखिए 14। देखिए इनके सिद्धांत कितने हैं? 14 है। ध्यान दीजिए, 14 है यहाँ पे। देखिए, तो आइए देखिए यहाँ पे 14 में कौन कौन से हैं। देखिए आप, ये फर्स्ट नंबर पे, और ये सेकंड नंबर पे, ये आपका थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे, ये फिफ्थ नंबर पे, ये सिक्स नंबर पे। तो यहाँ पे देखेंगे आश्चर्य जो आता है 7 नंबर पे। फिर यहाँ पे देखिए 8 नंबर पे, ये आपका 9 है, ये आपका 10 है, ये आपका 11 है, ये आपका 12 है, ये आपका 13 है, और ये आप लोगों ने देखा 14 है। देखा यहाँ पे संपूर्ण यहाँ पे व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। किसकी देखने को मिलेगी? मैकडूगल का सिद्धांत यहाँ पे देखा आपने। तो आइए चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम सबको तैयार नहीं करेंगे एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही करीब है। आपका पेपर बहुत ही करीब है। हम इंपॉर्टेंट चीजों को सिलेक्ट करेंगे और उन्हीं को पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पे देखते हैं। जैसे 14 यहाँ पे संवेग आप लोगों ने देखा। क्या? पहला आपका भय है। भय देखिए, और यहाँ पे संवेग होता है तो संवेग की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो आप देखिए यहाँ पे। देखिए संवेग की मूल प्रवृत्ति यहाँ पे लिखी गई है। एक तरफ संवेग का नाम, एक तरफ मूल प्रवृत्ति का नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो आइए देखिए यहाँ पे संवेग जैसे आपका है भय। संवेग जैसे आपका क्या है? आपका देखिए यहाँ पे भय है। तो देखिए यहाँ पे जब किसी चीज पे भय होता है तो देखिए भय के कारण आपका लोग क्या करते हैं? पलायन करते हैं। दिखाते हैं यहाँ पे भय के कारण लोग क्या करते हैं? पलायन करते हैं। मतलब पलायन का मतलब क्या है? दूर जाना। पलायन का मतलब क्या होता है? दूर जाना। जैसे कोई जान जाए कि ये हमारा एरिया नक्सली एरिया है, तो वहां पे सामान्य आपका जनमानस क्या करेगा? वहां से पलायन कर देगा। वहां पे समान आपका क्या है? पलायन कर देगा। अर्थात यहाँ पे आपका जो अर्थ है वो बच्चों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे क्या है? भय के कारण कोई बात पूछ नहीं पाते हैं, और क्या है? आपका किनारा खींचते रहते हैं। आपका देखिए कोई चीज पूछ नहीं पाते। तो यहाँ पे देखिए क्या है? आपका भय, आपका क्या है? पलायन। आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या आता है? पहले भय हुआ, फिर आपका क्रोध हुआ। तो देखिए क्रोध आपका क्या है? गुस्सा। जो क्रोध का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, क्रोध, जब क्रोध होगा किसी चीज में तो ये आपका ईर्ष्या होगा। ठीक है ना? क्या होगा? ईर्ष्या। सामने वाला व्यक्ति आपको नॉर्मल करने का प्रयास करेगा, प्रेम करना चाहेगा। क्या है आपका? देखिए कि आप कैसे भी नॉर्मल हो, कैसे भी आप नॉर्मल हो। देखिए आपका शिक्षक गुस्सा है तो बच्चे भी ऐसे करते हैं, बड़े हाव भाव से लेते हैं। कोई ऑफिसर से अधिकारी है, आपका क्रोध भाव में है, तो लोग क्या करेंगे? उसको मनाने का प्रयास करेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? ईर्ष्या कहेंगे। क्या कहेंगे? ईर्ष्या कहेंगे। आइए देखिए घृणा। यहाँ पे देखिए जो हमारा तीसरा आपका देखिए, तीसरा आपका क्या है? मूल संवेग। यहाँ पे देखा आपने, तीसरा मूल संवेग क्या है? निवृत्ति। और देखिए यहाँ पे तीसरे में है क्या? यहाँ पे आप देखेंगे घृणा। जब किसी चीज से हमें घृणा हो जाती है तो क्या करते हैं? यहाँ पे निवृत्ति। क्या है? उससे मुक्ति पाना।
ठीक है ना। जैसे कोई चीज है कभी आपने खा लिया और बड़ी घृणा हो गई, उसको क्या है दोबारा नहीं खाएंगे। कोई चीज है कोई सीन देख लिया तो आप उस सीन को दोबारा नहीं देखेंगे, वो क्या है आपका निवृत्ति। आपका देखिए निवृत्ति है कि वात्सल्य, देखिए यहाँ पे देखिए वात्सल्य। आपने रस भी पढ़ा है, क्या है वात्सल्य रस आपने पढ़ा, क्या पढ़ा है आपने वात्सल्य रस यहाँ पे पढ़ा है। तो आइए देखिए वात्सल्य रस मतलब क्या है, यहाँ पे वात्सल्य रस क्या होता है, माँ का प्रेम। देखिए माँ का प्रेम, माँ का प्रेम का क्या होता है, इसका जो आपका टारगेट होता है वो टारगेट क्या है, संतान कामना। क्या है आपका संतान का कामना। हर माँ चाहती है कि आपका सुंदर सा पुत्र हो, ये क्या है कामना। यहाँ पे देखिए वात्सल्य का भाव क्या होता है, यहाँ पे क्या है आपका संतान कामना होती है। आइए देखिए नेक्स्ट आपका चलते हैं, यहाँ पे देखिए करुण की बात करते हैं। करुण माने क्या होता है, दुख। आपका अर्थ ये होता है करुण, या आपका शोक। देखिए क्या है आपका दुख। यहाँ पे देखिए क्या है, जब कोई चीज दुख होता है तो दुख से लोग क्या चाहते हैं, ठीक है ना। दुख से लोग क्या चाहते हैं कि आपका मुक्ति चाहते हैं दुख से, ठीक है ना। दुख से क्या चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, शरणागति। आप देखिए कि आपको उससे मुक्ति चाहते हैं। जीवन दुखों से पूर्ण है, जीवन दुखों से, देखिए बहुत दर्शक यहाँ पे जीवन दुखों से पूर्ण है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दुख से भरा हुआ उससे हम क्या चाहते हैं, हमेशा हमारी इच्छा रहती क्या, मुक्ति पाना। तो यहाँ पे देखा आपने ये क्या है करुण व दुख का, देखा आपने ये मूल प्रवृत्ति हमारी क्या है, शरणागति है। आइए कामुकता, यहाँ पे देखिए कामुकता क्या है आपका, देखिए कामुकता में क्या है, काम प्रवृत्ति आपका सेक्सुअल फैक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी काम प्रवृत्ति देखिए, यहाँ पे कहते हैं ना काम क्रोध लोभ, ये क्या है आपके काम, काम वही आपका काम क्रोध लोभ ये विनाश के कारण होते हैं, तो वो आपका काम है। कि आपका आश्चर्य, देखिए आश्चर्य, किसी चीज को हम देख लेते हैं, कोई चीज देखा आपने और बड़ा आपका अद्भुत लगा, बड़ा वो क्या है अद्भुत लगा, तो क्या जिज्ञासा होती है। देखिए देखो निकल गया पहले ही आपको, देखिए क्या है जिज्ञासा। यहां पे देखा आपने कि आश्चर्य है, आश्चर्य है, कोई किसी चीज में आश्चर्य आपको दिख रहा है तो उसे क्या करेंगे, आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि इसको हम देखें, इसको हम सीखें, इसको हम करें। जैसे बच्चे क्या है, बच्चे कोई मोबाइल दिखा, बड़ा उसको जो टीचर उसके पढ़े हैं बड़ा उसे आश्चर्य लगा, जब आश्चर्य लगा तो उसके मन में क्या हुई, जिज्ञासा हुई सीखने की। क्या है जिज्ञासा। देखा आपने मूल प्रवृत्ति आश्चर्य का, देखा आपने ये आश्चर्य आपका संवेग है, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है आपका जिज्ञासा है। आइए अब हम चलते हैं आगे, देखिए आश्चर्य भी हो गया। यहाँ पे आत्महीनता, यहाँ पे देखेंगे आत्महीनता कहते ना किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है किसी व्यक्ति का आपका हाई होता है और किसी व्यक्ति का लूज होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी का हाई होता है, किसी का लूज होता है। कोई बच्चा है बहुत अच्छा करता है प्रयास, उसे कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा सवाल सही है, हमारा सवाल सही है। लेकिन कुछ व्यक्ति को क्या है, जबरदस्ती कॉपी तो दिखा देंगे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉपी तो दिखा सकते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, आत्महीनता कहते हैं। और उसी का क्या है आपका ये रूप क्या है, दैन्य। क्या है आपका, उसी का आपका दैन्य रूप है। कितना रे बड़ी आपकी क्या है, दयनीय स्थिति है। क्या कहते हैं उसकी, बड़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ पे देखा आपने। फिर देखिए क्या है, एकाकीपन। यहाँ पे आप देखेंगे एकाकीपन कभी कभी होता है कि एक ऐसा बालक है, एक ऐसा बालक है जो हमेशा अकेले रहना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। आप जानते हो साइको में आपने पढ़ा है कि 3 प्रकार के बालक होते हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्प्लीवर्ट। आप देखा आपने इंट्रोवर्ट के बारे में आपने पढ़ा है कि ये बालक एकाकी होता है, अलग थलग रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एकाकीपन। यहाँ पे देखिए एकाकीपन कैसे दूर हो सकता है, कैसे दूर हो सकता है, तो सीधा आपका क्या है, जब आप ग्रुप में जाएंगे। क्या जाएंगे, जब ग्रुप में जाएंगे। देखा आपने यहाँ पे संवेग है, इसकी क्या है मूल प्रवृत्ति है। आप देखिए भूख, देखिए यहाँ पे भूख है। कोई व्यक्ति आपका, जैसे आपने देखा ठंडाई के प्रयोग में आप लोगों ने देखा, ठंडाई के प्रयोग में देखा आपने कि बिल्ली कैसे भूखी थी और भोजन की तलाश में क्या है, वो उछलने लगी वहीं पे, पिंजरे के अंदर उछलने लगी। अचानक उसका पैर पड़ गया, सिटकिनी खुल गई और दौड़ के गई, भोजन को प्राप्त कर लिया। ठीक है ना, भोजन को प्राप्त कर लिया। अर्थात यहाँ पे देखा आपने भूख, और भूख कर जब भूख लगेगी तो क्या करेंगे आप,
भोजन की तलाश। जब भूख लगेगी तो क्या करेंगे आप? भोजन की तलाश करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका अधिकार भाव। अधिकार भाव, हर व्यक्ति आप चाहता है कि हमारी हुकूमत चले, हर बच्चा चाहता है। देखिए क्लास में नायक बनाया जाता है, आपका सीनियर, आपका देखिए स्टूडेंट या आपका कोई उसमें क्या है जिसे मॉनिटर हम कहते हैं, ठीक है ना, मॉनिटर हम कहते हैं। तो क्या है, वो सारी चीजें जानकारी रखता है, स्कूल संबंधित, पढ़ाई संबंधित, किस टीचर ने कौन सा काम दिया, होमवर्क में क्या दिया, ये सब चीजों की जानकारी जो एक विशिष्ट बालक होता है वो आपका करता है। कि वो आपका क्या है, ये क्या है, आपका अधिकार भाव होता है, वो अधिकार भाव होता है। और उचित आपका क्लास में अनुशासन बनाए रखता है, ये भी उसका भाव होता है। देखिए उचित आपका अनुशासन बनाए रखना, उसी को कहते हैं क्या? अधिकार भाव। और ये क्या है, वो संग्रहण करने की क्षमता रखता है। देखिए संग्रहण, आपका हर चीज की जानकारी आपका कलेक्शन करना, ये इसका मतलब होता है संग्रहण। आइए चलते हैं यहाँ पे कृति भाव। कृति भाव, ये आपका देखिए कृति भाव क्या होता है? इंटरेस्ट। कोई बालक होता है कि बड़ा इंटरेस्ट होता है किसी कार्य को करने में, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो बड़े अच्छे ढंग से काम करता है, बहुत ही अच्छे रुचिपूर्ण काम करता है। यहाँ पे रचना धर्मिता है, यहाँ पे रुचिपूर्ण कार्य करता है। बहुत से बच्चे देखा आपने, जब कॉपी लिखते हैं तो बड़ी सुंदर लिखते हैं, हैंड राइटिंग उनकी बड़ी सुंदर होती है, वो कई पेन का प्रयोग करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, सुंदर रचना करते हैं। और उनकी कॉपी में आपका परीक्षक चाहे जैसा हो, आपका चाहे जितना हठी हो, चाहे गुस्सैल हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, लेकिन उसकी राइटिंग पे प्रभाव अवश्य पड़ती है, 100% आपका प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, तो क्या है आपका, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सृजनशील बालक होते हैं, वो आपका कृति भाव। यहाँ पे देखिए क्या है, रचना धर्मिता। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आमोद। आमोद का जो अर्थ होता है वो आनंद होता है, आनंद होता है। बालक छोटा जब होता है तो देखा आप, वो कभी कभी हंसने लगता है, माँ भी उसको देख के हंसती है, मुस्कुराते हैं, दोनों एक दूसरे में आपस में प्रेम होता है, उस प्रेम का नाम है आमोद, ठीक है ना, उस प्रेम का नाम है आमोद। और ये जब आपका ज्यादा प्रेम आपका उमड़ पड़ता है या ज्यादा किसी चीज में आनंद आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, हंसते हैं, हास्य भाव वहां पे उत्पन्न हो जाता है, वहां पे हास्य रस आपका उत्पन्न हो जाता है। वहां पे देखिए, आइए यहाँ पे देख लेते हैं क्या, आत्माभिमान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने देखा क्या है, 14 नंबर में क्या है, आत्माभिमान। आत्माभिमान देखिए क्या है, यहाँ पे सेल्फ आपका देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट। आप देखिए क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट। हर बालक को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ज्ञान होता है, हर बालक को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ज्ञान होता है। ध्यान दिएगा, जैसे कोई बात अनुचित कोई कह दे तो कहीं ना कहीं वो क्या है, उसको क्रोध आ जाएगा, वहां पे क्रोध आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा लेवल मेंटेन हो। आप जहां जहां जाते हो, कहीं रिलेशन जाते हो या अपने कॉलेज जाते हो या पढ़ाने जाते हो, तो आपने देखा होगा सेल्फ रिस्पेक्ट का विशेष ध्यान दिया जाता है। और ये प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का ये आपका क्या है, गुण होता है। प्रत्येक जीव का एक गुण होता है कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। अर्थात देखिए आत्माभिमान, ये क्या है, आपका गौरव की बात है। ये क्या है, गौरव की बात है। कोई बालक ऐसा होता है या यश निकाल देता है या विशेष निकाल देता है, तो माता पिता के लिए क्या है, माता पिता के लिए क्या है, ये गौरव की बात है। उसके स्वयं के लिए गौरव की बात है, समाज के लिए गौरव की बात है, परिवार के लिए गौरव की बात है। देखा आपने, ये आपके 14 संवेग होते हैं। यहाँ पे किसने दिया था, मैकडूगल ने। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आपका टॉपिक चल रहा है क्या, मैकडूगल। यहाँ पे क्या है, मैकडूगल सिद्धांत आपका चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका ये आता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम आपको ये भी सलाह देते हैं कि आप देखिए सभी को याद ना करके, ये 14 आपको याद ना करके, आपको मेन आपको याद करना है। आपको मेन याद करना है। क्या याद करना है, पहले तो यहाँ पे देखेंगे संवेग का विकास सिद्धांत किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। क्वेश्चन ये बन जाता है, किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। देखिए यहाँ पे आपका कितने सिद्धांत, 14 दिया था। यहाँ पे देखिए, तो देखा यहाँ पे एक डिफिनेशन आया करती है, बहुत ही सुंदर डिफिनेशन आया करती है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार आइए देखिए, वुडवर्थ के अनुसार डिफिनेशन क्या है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है।
ये महत्वपूर्ण डिफिनेशन आप देखें। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित क्या है? अवस्था है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। किसके अनुसार? ये देखा आपने उर्वरक के अनुसार। और इसका प्रतिपादन, इसका समर्थन किसने किया था? आप देखिए मैकडूगल ने किया था। इनका समर्थन किसने किया था? मैकडूगल ने कहा था कि आपका कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे टॉपिक के अनुसार देखिए संवेग का विकास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए क्या है आपका जन्म के समय। आपके पेपर में कभी यदि पूछा जाए कि बालक में जन्म के समय कौन सा संवेग विकसित होता है, तो जन्म के समय देखिए कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना। जन्म के समय उत्तेजना आपका, इसको नोट करते जाए आप लोग। देखिए जन्म के समय आपका उत्तेजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जन्म के समय कौन सा संवेग डेवलपमेंट होता है? तो आपका उत्तेजना होता है। इसके बाद यहाँ पे देखा 3 माह का बालक है। यहाँ पे देखिए अब 3 माह के बालक में क्या क्या संवेग आपके डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो आइए देखिए ये उत्तेजना तो रहेगा रहेगा, ये क्या है आपका? उत्तेजना रहेगा रहेगा। यहाँ पे देखिए तो उत्तेजना और उत्तेजना के साथ साथ आपके और आपके आ गए, देखिए क्या है आपके इमोशन और आ गए। यहाँ पे देखिए आनंद और कष्ट। यहाँ पे देखा आपने क्या? आनंद और कष्ट। इसके बाद देखिए हम आपको सलाह देते हैं इसी तरीके से आपको इन्हीं को आपको तैयार करना है। इनको केवल आप नाम जानने की और आप नाम आपके लिए पर्याप्त है कि आखिर ये जानने की शायद हमें कोना बताते तो आपको इच्छा होती कि आखिर 14 आपके कहाँ गए। आपने सरे 14 तो पूरा ने बताया नहीं। तो आइए देखिए मैं 14 आपके लिख दिए यहाँ पे और हम आपको मेन बता रहे हैं। तो जन्म के समय आपका कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना होती है। यहाँ पे हमने उत्तेजना आपको बताया कि 3 माह के बालक में कौन कौन से आपके डेवलप होते हैं। तो आपको देखिए उत्तेजना और आपका आनंद और आपका कष्ट। इसके बाद देखेंगे 6 माह का बालक में कौन कौन से आपको देखिए उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, भय, घृणा। ये देखिए आपका आपके बढ़ते चले जा रहे हैं संवेग। यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे आपने देखा क्या? संवेग आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर आपने देखा कि जब बालक आपका 12 माह का तैयार हो जाता है, जब बालक आपका 12 महीने का हो जाता है, तो उसमें उत्तेजना आपका ये रहता है, आनंद रहता है, कष्ट रहता है, क्रोध रहता है, भय रहता है, घृणा रहता है। इसके साथ साथ ये और आपका स्नेह, यहाँ पे देखिए क्या है? स्नेह की भावना को समझने लगता है। और देखिए उल्लास आपका, उसके अंदर उल्लास की भावना भी आपकी डेवलप हो जाती है। आइए 18 माह का बालक में देखिए इसकी मुख्य विशेषता देखिए कि सारे संवेग आपके रहेंगे। आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि 18 माह के बालक में किस संवेग का विकास हो जाता है। तो देखिए ये संवेग है, सारे संवेग आपके रहेंगे। इसीलिए हमने क्या लिख दिया है? यहाँ पे देखा आपने कि उपर्युक्त सभी हमने लिख दिया। ये समस्त संवेग आपके रहेंगे। जैसे आपका उत्तेजना भी रहेगा, आनंद भी रहेगा, कष्ट भी रहेगा, क्रोध भी, भय भी, घृणा भी, स्नेह भी, उल्लास भी, और इसके साथ साथ आपका एक आपका संवेग डेवलप हो जाता है। उस संवेग का नाम है ईर्ष्या। क्या है आपका? ईर्ष्या। तो कभी आपका पेपर में आ जाए कि आपका 18 माह का बालक में कौन सा संवेग डेवलप हो जाता है, तो ईर्ष्या। ये ईर्ष्या देखिए पढ़ाया आपने, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आपने देखा होगा कि कोई बालक है 18 महीने का, और ध्यान दें यदि कोई माँ उसके सामने किसी दूसरे बच्चे को उठा लेती है तो बच्चा माँ को नोचने लगता है, ठीक है ना? वो आपका क्रोधित हो जाता है कि देखिए दूसरे बच्चे को उठा लिया, दूसरे के बच्चे को उठा लिया, हमको नहीं उठा रही, ठीक है ना? तो बच्चा क्या है आपका? ईर्ष्या, माँ से क्या है? घृणा करने लगता है, माँ को नोचने लगता है। आपको देखिए गुस्सा, क्रोधित होने लगता है, तो माँ पुनः जो है बच्चे को उठा लेती है, वो शांत हो जाता है। देखा आपने? तो 18 माह के बालक में आपका ईर्ष्या संवेग का विकास हो जाता है। ईर्ष्या संवेग का विकास हो जाता है कितने माह के बालक में? 18 माह के बालक में। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है? उर्वरक के अनुसार। और इससे पहले देखिए यहाँ पे जन्म के समय देखा आपने, 3 माह में देखा, 6 माह में देखा, 12 माह में देखा, 18 माह में देखा। अब चलते हैं, आप सभी बच्चों को ज्ञात होना चाहिए। आइए देखिए बहुत अच्छी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी आपका पेपर में आता है कि आपका देखिए 2 वर्ष का जब बालक हो जाता है, मतलब 24 माह का जब बालक हो जाता है, यहाँ पे देखा आपने आपको देखा यहाँ पे 2 वर्ष के बालक में
समस्त संवेगों का विकास हो जाता है। देखा आपने 2 वर्ष के बालक में समस्त संवेगों का विकास हो जाता है। तो आपके पेपर में दिया जाता है कि आपका किस आयु में बालक में समस्त संवेगों का विकास हो जाता है। तो आप क्या बताओगे कि 2 वर्ष की आयु में समस्त संवेगों का विकास हो जाता है। इसके बाद देखिए आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया क्या, वुडवर्थ के अनुसार। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है जिसका किसने समर्थन किया था? मैकडूगल ने किया था। जिसका समर्थन किसने किया था? मैकडूगल ने किया था। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे संवेग की बात आई है। आखिर संवेग शब्द यहाँ पे देखिए संवेग का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे देखिए संवेग का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इमोशन शब्द जो बना वो इमोवियर से बना। इमोवियर से बना। ये कौन सा शब्द है? ये कहां से आया है शब्द? ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हलचल। जिसका अर्थ है हलचल। देखा आपने, मतलब जो हलचल उत्पन्न कर दे। कोई आपको गलत बात कह देता है तो क्या होता है आपके अंदर? उबाल आ जाता है? नहीं। आपको कोई गलत बात कह दे तो क्या आ जाता है? उबाल आ जाता है। तो देखा आपने संवेग, देखा यहाँ पे इमोशन। यहाँ पे देखिए इमोशन आपका इमोवर शब्द से बना है। इमोवर शब्द से बना है जिसका जो कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हलचल। या फिर इसका अर्थ ये भी लिख सकते हैं, इमोशन का अर्थ क्या है? यहाँ पे उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था ये भी हम कह सकते हैं। देखा आपने, इमोशन का अर्थ क्या है आपका? उत्तेजित अवस्था। इमोशन जो शब्द बना वो कहां से आया? इमोवर शब्द से बना, जो आपका लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है? हलचल। आपको पता होना चाहिए ये समस्त संवेग आपके बॉडी में निहित करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ आपके बॉडी में सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कैसे ऑर्गन होते हैं? यहाँ पे देखिए आपके बॉडी में क्या है? यहाँ पे देखा आपने सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ये सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं आप लोग अच्छे से जानते हो? कौन कौन से होते हैं? होते तो बहुत हैं ये सेंसरी ऑर्गन, लेकिन मुख्य आपके क्या है? नाक, कान और आंख। नाक, कान और आंख। यहाँ पे देखिए नाक, कान और आंख। यहाँ पे देखिए मेन आपके 3 होते हैं, नाक, कान और आंख। ये क्या है? आपका संवेदी ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है? संवेदी ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे देखा आपने सेंसरी ऑर्गन। आपको मालूम है कि आपके बॉडी में 3 प्रकार की आपकी ये कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती है। 3 प्रकार की जो आपने पढ़ा है वो कौन कौन सी होती हैं? ये इसके अंतर्गत आपका देखिए यहाँ पे कौन कौन सी आती हैं। पहले नंबर पे क्या है? फर्स्ट नंबर पे सेंसरी। दूसरे नंबर पे आपका मिश्र नर्व होती हैं। क्या है? मिश्र नर्व। और तीसरे नंबर पे मोटर नर्व। मोटर नर्व याद लिखा। तो सेंसरी आपकी देखिए यहाँ पे मिश्र नर्व, जहां पे देखिए मोटर नर्व। देखा आपने? तो ये संवेदना को उत्तेजित करने की अवस्थाएं हैं। ये संवेदना को उत्तेजित करने की अवस्थाएं हैं। कोई व्यक्ति सो रहा है, कान में जरा सा कुछ आप देख, ठीक है ना, हल्का सा कुछ लोग खुराफात करते हैं, खुराफाती लोग कुछ होते हैं। कोई सो रहा है और जरा से कान में डाला, काम हो गया, ठीक है ना। व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, व्यक्ति की हलचल अवस्था है। पता मिला कि कोई बालक है, बड़ा नटखट है, बड़ा नाटी है, और बाबा जी सो रहे हैं, और बाबा जी के नाक में क्या है? जरा से तंबाकू डाल दिया, ठीक है ना, भागे आराम से। क्या है वो आपका? क्या है? तुरंत आपको क्या क्या जाएगी? देखिए संवेदना डेवलप ऑर्गन है, अर्थात उनको छींक तुरंत आ जाएगी। देखा आपने? ये आपकी क्या है? संवेग। देखा आपने? संवेग का विकास है। यहाँ पे देखिए आप चले जा रहे हो, अचानक कोई सर्प आपको दिख जाए, एक्साइटमेंट पार्टी में हो जाएगा। ये क्या है? उत्तेजना। ये क्या है आपका? उत्तेजना। कोई आप देखिए मारने के लिए केवल आपका क्या है? ना मारने केवल आपको देखिए आपकी पलके क्या है?
बंद हो जाएंगी। देखा आपने, ये क्या है? संवेग है। ये पूरा आपका जो सिस्टम है आपका संवेग का ही कमाल है। वरना जानते हो कि यदि ये संवेग ना होते तो हम लोग किसके समान होते? पेड़ पौधों की तरह होते। पेड़ पौधों की तरह होते। उनको देखो क्या है, आप किस तरीके से उनको छेड़खानी करते हैं, काटते हैं, फिर भी बेचारे क्या है, वो कुछ नहीं कर सकते। और इस इंसान को ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को, किसी बालक को, ठीक है, आप परेशान करेंगे तो आपका एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। कोई भी क्रिया उसकी प्रतिक्रिया के बराबर होती है, तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन प्लांटों के साथ ऐसा नहीं है, प्लांटों में ऐसा नहीं है। तो ये सारा कमाल किसका है? आपका ये सेंसरी ऑर्गन का है। तो देखा हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि जिस समय बालक जन्म लेता है तो कौन सा संवेग विकसित होता है? उत्तेजना। देखिए कौन सा? आपका उत्तेजना। तो देखिए कौन सा सिद्धांत आपको? देखिए उत्तेजना। और ये सारे सिद्धांतों को किसने दिया था? सारे 14 आपके देखिए व्याख्या किया किसने? मैकडूगल। तो देखा आपने, ये आप ध्यान दें, डिफिनेशन भी याद रखें। कौन सी डिफिनेशन? कि आपका संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। तो चलिए देखिए, इसको आप लोग बार बार आप लोग रिपीट करें। ठीक है, मिलते हैं ओके नेक्स्ट वीडियो में।